बोल सच्चे दरबार की, बोल जगदिया जोता वाली माता तेरी सनाई जय। सुंदर सी गुफा में ज्योत जगमगा रही है, सदियों से जहाँ सारी दुनिया से अपना झुका रही है। बोल साचे दरबार की जय, बोल जगदिया जोता वाली माता तेरी सनाई जय। ये स्वर्ग से नजारे हमें कहीं न देखे होंगे, पल में बदलती देखी किस्मत की रेखा। बोल भंडारे माँ बोल भंडारे माँ बैठे खुशियाँ लुटा रही है। सुंदर सी गुफा में ज्योत जगमगा रही है। बोल साचे दरबार की जय, बोल जगदिया जोता वाली माता तेरी सनाई जय। नारायण हरे जय माता की, जय माता की, जय माता की। भगत जनों, माँ के प्रेमियों, हम देखिए छोटे छोटे दुख में भी चल जाते हैं और भगवान भी माँ और शिव कितने कितने कष्ट सहते हैं। किसके लिए? इस सृष्टि के लिए, हमारे जैसे पापियों के लिए, क्योंकि उन्हें रचे हैं और संभालने हैं, संभालने ही मुश्किल हो रहे हैं। कोई कहीं निकलता और कहीं कहीं निकलता है। क्या उसी की रचना उसी को भारी पड़ रही है और हम बड़े भारी परेशान हो जाते हैं। ये ममता की मूर्त माँ कभी भी दुख नहीं, कभी ऐसा कुछ नहीं मानती कि मुझे दुखी कर रहे हैं भगत जन या कुछ कह रहे हैं, मांग रहे हैं।
वो कभी भी नहीं इनसे पेट भरता, वो देती देती रहती है, हमेशा देती रहती है। जब भी कोई मांगता है तभी झोली भर के भेजती है। देखिए ऐसी माँ, ऐसी ममतामयी माँ कहाँ मिलेगी। जब सब जग पे भीड़ पड़ती है, संतों पर भीड़ पड़ती है, तभी वो माँ आकर के अवतार लेती है और तभी सबका उद्धार करती है, असुरों का श्रृंगार करती है। माँ का कुछ न कुछ उद्देश्य है। जब वह रूस कर जाती हैं या कुछ कहती हैं तो कोई न कोई उद्देश्य उसके अंदर छुपा होता है। जय माता की, जय माता की। देखिए एक समय की बात, माँ पूजा साधना में चली गई। काफी समय लग गया साधना करते करते, क्योंकि वो तो जन्म लेते भगवान शिव की साधना करती थी और शिव को पाने के लिए ही हमेशा पर्वत और जंगलों में रहती थी। कितनी सृष्टि बीती है माँ के लिए, अनेक जन्म बीते, 108 बार जन्म लिया, तब भगवान शिव को माँ ने पाया है। और हम देखिए कहते हैं गुरुजी मैंने 20 दिन हो गए जो जगह थे, 1 महीना हो गया, ये तो मेरा काम ही नहीं बना। क्या काम लेकर जाओगे? क्या काम है तुम्हारा संसार में जिससे तुम इतने विचलित रहते हो? लड़के की शादी नहीं हुई, शादी हो नहीं हुई जब तक तो चिंता तुमने शादी की है। जब शादी करके अलग चला जाएगा फिर तो ये रोटी की चिंता है, मिलेंगी नहीं मिलेंगी, फिर उस चिंता का क्या करना है? क्या वो काम आएगी? माँ ने कभी चिंता ही नहीं की ऐसे, ना माँ कभी कहती ऐसा। देखिए माँ पूजा में चली गई और जन्म लेते ही माँ भगवान शिव की आराधना में लग जाती थी। शिव को पाने के लिए कठोर से कठोर तप करती थी, वे अपनी तपस्या में लीन रहती थी। कुछ ही समय के बाद नारद जी आए और कहे माता बहुत समय हो गया, अब तो समय भी भूल गई, और देखिए आप कैसी दुबली पतली भी हो गई हो, और कब तक आपकी साधना चलेगी? भगवान नारद जी को के बोलने पर माता जाग गई, जाग उठी और कहने लगी नारद जी मैं तो बिल्कुल ही भूल गई थी, मैं तो भगवान शिव के चरणों में लीन हो रही थी। क्या माँ ये तो हमें पता है आप शिव के चरणों में लीन रहते हो, चलो अब कैलाश पर चलो, वहाँ भी आपके लिए सब नंदीगण सब भगत जन परेशान हो रहे हैं और भगवान शिव भी अकेले बैठे हैं। कहने लगी हाँ चलती। माँ भगवान शिव कैलाश पर आ जाती हैं और सभी गण भगवान शिव या सब भूत पिशाच जो जो रहते थे, भगत जन संत जन, सब देखकर बहुत खुश हुए माँ को कि माँ वापस आ गई, माँ की साधना हो गई, माँ पूरी करके आ गई। तो माँ ने कई दिनों के रहते रहते 2-4 महीने बीते। एक दिन ऐसे ही बैठे थे भगवान शिव भी और माता पार्वती भी। भगवान जी ने मजाक कर लिया माँ के साथ, हंसने लगे पहले तो जोर से, कहने लगी क्यों हंस रहे हो, मुझे देखकर हंस रहे हो, कुछ तो बात जरूर है। क्योंकि कुछ थोड़ा सा स्वभाव ऐसा भी हो जाता है कभी कभी, और माँ का स्वभाव तो बहुत ही अच्छा था। जब वो चिढ़ती या कोई ऐसा कदम उठाती तो उसके अंदर कुछ ना कुछ रहस्य छुपा था। कहने लगा नहीं नहीं मैं वैसे ही हंस रहा हूँ, क्या मैं हंस नहीं सकता आपको देखकर? अगर नहीं कुछ तो जरूर बात है। अरे मैं ऐसे नहीं हंस रहा पार्वती, मैं ये कह रहा था ऐसी घोर तपस्या करके आई हो, देखो दुबली पतली भी हो गई और कितनी सांवली हो गई, काली हो गई एकदम से। मैं तेरे साथ हूँ तो क्या जरूरत थी तुम्हें? अगर नहीं आपने तो मुझे टोक दिया, मेरे को काली कलुटी बता दिया, मैं सांवली हूँ आपकी लायक ही नहीं हूँ। माँ इसी बात पर बुरा मान जाती है, और उसमें क्या छुपा था ये तो माँ जाने, ये भगवान शिव जाने। अनेकों बार कब हमेशा कदम कदम पर माँ ने अपने जीवन का दान दिया, कुर्बानियां दी सृष्टि के लिए, संतों के लिए, जगत के लिए। तो कहने लगा नहीं नहीं मैंने कुछ नहीं कहा, नहीं मैंने तो सुनना ही नहीं, अब मैं तेरे साथ ही नहीं रहती। माँ उठकर चल देती और भगवान पीछे से अरे पार्वती रुको, मैंने तो मजाक किया था, रुको मैंने तो मजाक किया था। बस पार्वती क्या
गुस्सा आ गया, गुस्से में निकल पड़ी। कुछ नहीं सुने, भगवान जी जाकर अपनी समाधि बैठ गए अपने पर्वत पर। माँ दूर बियाबान जंगल में चली, बड़े गहने जंगल में चली गई जहां कुछ भी नहीं था, बस एक पानी का झरना। उसके बाद जाके बैठकर अपनी पूजा करने लगी और कहने लगी अब तो जब ही आऊंगी जब मैं गोरी बन जाऊंगी, काला रूप त्याग कर ही आऊंगी, जब तक आऊंगी नहीं। अरे कहने लगे वे बाबा मुझे तो कुछ ऐसा कहा नहीं, और मेरे ही पल्ले पड़ गई माता पार्वती। तो कहने लगी माँ के दिल में आ गई बस, क्यों, उन्होंने और भी तो कुछ बसाना था ना। चली गई, जाकर के ऐसे गहरे जंगल में चली गई जहाँ कुछ नहीं था। वहाँ बैठकर अपनी समाधि में लीन हो जाती है और एक शेर आता है उधर से, और वो शेर कई दिन का भूखा था। उसने कहा अरे इससे अच्छा कौन है, अकेली अबला औरत है, 2 दिन का 1 दिन का, आज तो मेरा हार बनेगा ही बनेगा, क्यों ना इसको खाऊं मैं। शेर आता है दौड़कर और माँ को खाने के लिए दौड़ता है, लेकिन उनके आगे पैर ही नहीं बढ़ते, मुंह नहीं खुलता, फिर वहीं का वहीं रह जाता, फिर दौड़ कर आता है। बहुत कोशिशों पर भी वो माँ तक पहुंच नहीं पाया। कहने का कुछ तो है। वो दुर्गम राक्षस था और वो सबको त्राही त्राही में चाहता था। जब उसने हार करना होता तो किसी न किसी जानवर का रूप धर लेता। उसका उद्धार का समय आ गया। सिंह रूप धर के माँ को खाने के लिए जा रहा, लेकिन माँ के नजदीक पहुंच ही नहीं रहा। माँ अपनी भक्ति में मस्त बैठी। 4-5 साल बीत जाते हैं और शेर ने भी सोचा भूखा हूं, लेकिन अब मेरी हिम्मत भी नहीं रही कि मैं जंगल में जाकर कोई शिकार कर लूं, अब तो मैं यहीं बैठूंगा। कभी तो ये अपनी साधना से उठेंगी और उठते ही इनको मैं खा जाऊंगा, मेरी भूख शांत हो जाएगी। तब तक शेर में कहाँ इतनी जान रहती, भूखा आदमी कोई भी हो। शेर सामने बैठा है और माँ पूजा में लीन है। 5-6 साल बीत जाते हैं और शेर भी ऐसे गर्दन डाले पड़ा रहा, क्योंकि पानी तक भी नहीं मिला। भूख प्यास कब तक सहन होगी। शेर में हिम्मत नहीं रही उठने की और कुछ भी नहीं खाया, निराहार। वो यही कहता रहा जब ये माँ उठेंगी जब भी खाऊंगा, ये माँ उठेंगी तभी खाऊंगा। माँ का उच्चारण करता रहा ना बिना ही पते। राक्षस के मन में माँ का उच्चारण अनजाने में, अच्छा काम तो अनजाने भी हो जाता ना तो भी बहुत कुछ मिलता है। तो उधर से भगवान शिव आते माँ को ढूंढने के लिए। कहने लगे अरे अच्छा कहा, कितने साल बीत गए हैं और मैं अकेला, सब गण भी दुखी हो रहे हैं, आने का ही नाम नहीं लिया। पार्वती ने तो आकर देखते हैं, अपनी दृष्टि देखा, गहने से जंगल में बैठी है माँ और अकेली तपस्या में बैठी, उनके सामने शेर बैठा है। भगवान ने तो सोचा है शेर पहरेदारी पे बैठा है, नहीं, शेर तो खाने की तलाश में बैठा था, कब उठेंगी कब मैं खाऊंगा। इतने में आए भगवान शिव, कहने लगे पार्वती अब तो जाग जाओ, अब तो तुम्हारा गुस्सा शांत हो गया होगा। फिर दोबारा बोले भगवान जी। तो माँ ने सोचा भगवान शिव, दोबारा देखा आँख खोलकर कि प्रभु आप क्यों आए, आपने इतना कष्ट क्यों उठाया जंगल में आने का, कि ऐसे ही कष्ट उठाया, तुम कितने दिन से भूल ही गई हमको, आ ही नहीं रही हो अपने कैलाश पर। तो माँ को कुछ याद न, कहने लगा जा मैं आज तुम्हें वरदान देता हूँ, जो तुम्हारा सांवला रूप है, काला रूप है, इसी के नाम से आप कौशिकी के नाम से जानी जाओगे संसार में। ये सांवले रूप से कौशिकी माता के नाम से। और देखिए गंगा चल रही है, जाकर डुबकी लगाओ, आपका रूप स्वर्णमयी हो जाएगा, बहुत सुंदर हो जाएगा। जाकर डुबकी लगा के आई माँ तो बिल्कुल गोरी हो गई। कहने लगा आज से माँ गौरी के नाम से भी जानेगी संसार तुम्हें। 2 नाम हो गए, कौन सा, कौशिकी माता और गौरी माता। माँ तो माँ पार्वती है, नाम 2 है। फिर कहने लगा ये शेर तेरा कब से बैठा, जब मुझे नहीं पता,
ये भी तो बेचारा उस दिन से यहाँ पर बैठा है भूखा प्यासा तुम्हारी शरण में। कहने लगा माँ चाहे मुझे कुछ तो वरदान दीजिए, मैं भी तो आपके सामने बैठा ही रहा, मुझे क्या पता था आप माँ है, मैं तो भूख प्यास से परेशान था। तो कहने लगी इनको जरूर कोई ना कोई वरदान देना पड़ेगा। भगवान शिव ने कहा कि शेर, हे दुर्गम राक्षस, तुम शेर के रूप में और इसी रूप में रहना। सबको दर्शाते थे, दुखी करते थे, परेशान साधु संतों को, सबका एक तरफ उद्धार हो गया। और शेर ने कहा, भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा कि शेर क्या कह रहा है इसकी सुनिए। कहने लगा हे माता मुझे कोई भक्ति पूजा नहीं करी, बस मैं भूख प्यास से लटका आपको निहारता रहा और मेरे पास कुछ नहीं, मेरा उद्धार करो माँ। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे को सवारी रूप में मुझे माते आप वरदान दीजिए। जय माता की, जय माता की। माँ शेरा वाली भगवान शिव कहने लगे भाई ये तो बात ठीक है, इनको भी ना वरदान दीजिए और इनके ऊपर आप सवार हो, इनको अपनी सवारी में आप नियुक्त करें, ये तुम्हारे साथ साथ रहेंगे। उसी दिन से शेर पर सवार हुई माँ और क्या कहा, शेरा वाली माँ। कितने नाम हो गए माँ के? 3। शेर पर सवार होने से माँ का नाम शेरा वाली भी हो गया। 3 नाम लेकर कैलाश पर आती है माँ। सब गण खुशी मनाते हैं और बहुत भव्य भोग बनाते हैं माँ के लिए, भोग लगाने के लिए सब कुछ। और शेर पे ही आती है और सब गण जब आरती उतारने लगे क्या कहने लगे, बड़ी सुंदर लगती हो जब शेर पे आती हो, बड़ी सुंदर लगती हो, सुंदर लगती हो, प्यारी लगती हो, शेर पे आती हो, सुंदर लगती हो, शेर पे आती हो, सुंदर लगती हो। प्यारी लगती हो,
जय माता की। सब गण देवताओं ने स्वागत किया। माँ, आज से माँ की सिंह सवारी हो गई। आज से माँ का नाम शेरा वाली हो गया, जिसकी हम पूजा करते हैं। देखिए, माँ तो पार्वती एक ही है ना, और नाम अनेक हैं। जय माता की, जय माता की।